बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे क्या पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर चला गया, जितना अग्रेसिव था पाकिस्तान इस चीज को लेके कि हम भी जो है वो वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, क्या चीजें क्या मामलात हुए। एशिया कप के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, उसकी अपडेट्स के हवाले से, और इसके साथ साथ जो है वो पैसे की बुनियाद के ऊपर क्रिकेट खेलने वाला भारत, खुद को जो है बहुत बड़ी चीज समझने वाला भारत जो है वो इतने आसान तरीके से जो है वो ढेर हुआ और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शिकस्त हो गई। पहली इनिंग में जितने स्कोर बनाए थे उसके भी करीब नहीं पहुंच सका भारत और जो है वो ढेर हो गया। अच्छा जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, हमारे नए व्यूअर है, तो हम आपको वेलकम करते हैं और इसके साथ साथ हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें न्यू मिलेंगी, लाइव क्रिकेट मैचेस मिलेंगे, क्रिकेट अपडेट्स मिलेंगी और इसके अलावा पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है हालात और वाकयात, वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचा देंगे। अच्छा जी, शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल अनाउंस किया गया है, जो बीसीसीआई ने बनाकर भारत को भेज दिया है और बीसीसीआई ने बनाकर आईसीसी को भेज दिया है, और आईसीसी के जो चेयरमैन है वो इसको जो है वो कल बुध के दिन जो है वो इसकी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, शेड्यूल है उसके अंदर जी। अहमदाबाद का स्टेडियम जो मुतनाज़े है, जिसके ऊपर पाकिस्तान को इतराज था वर्ल्ड कप खेलने के लिए, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का, उसमें जो है सबसे बड़ा जो टाकरा है पाक भारत, वो रखा गया है 15 अक्टूबर को। अच्छा, उसके अंदर पाकिस्तान ने कहा था कि जी हम 3 वेन्यूज के ऊपर खेलेंगे, जबकि इन्होंने तो भारत ने जो शेड्यूल बना के भेजा है बीसीसीआई ने, उसके अंदर 5 वेन्यूज रखे गए हैं। उसके अंदर 3 वेन्यूज तो चले पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक रखे गए हैं और उसमें चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु। बाकी जो दूसरे 2 वेन्यू हैं उसके अंदर एक अहमदाबाद और एक हैरानकुन तौर पे हैदराबाद दिक्कन रखा गया है। सो अब बात ये करेंगे कि क्या पाकिस्तान और भारत के बैकएंड पे कोई मामलात हुए हैं। बिल्कुल कोई इनकी जो है मुज़ाकरात हुए हैं, बैठ के बैकएंड पे बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान बातचीत हुई है। बीसीसीआई ने उनको बोला है कि भाई आप भारत खेलने आए, वर्ल्ड कप खेलने जरूर आए, हमारी ख्वाहिश है, हम शेड्यूल दे रहे हैं, आप खेलने जाएं। पाकिस्तान ने भी अपनी कुछ शराइत रखी थी। पाकिस्तान का आखिरी दिन तक ये मौकफ था कि भाई हम हैदराबाद में नहीं खेलें, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आया कि पाकिस्तान हैदराबाद में खेलने के लिए किस तरह, अहमदाबाद में खेलने के लिए किस तरह से रजामंदी का इजहार किया है पाकिस्तान ने। अच्छा, ये तो सारी बातें चले हो गई, वर्ल्ड कप के ऊपर पाकिस्तान राजी हो गया भारत जाने के लिए। उससे पहले हम आते हैं कि ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ। ये सब कुछ मुमकिन हुआ एशिया कप की वजह से। भारत जो है वो एक कदम पीछे चला गया, उन्होंने कहा कि हम एक कदम पीछे चले जाते हैं, और भारत का जो मंसूबा था, जो साजिश थी पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया से बाहर करने की, वो भारत को मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा था। वो तो जो चीजें हैं वो तबाह होती हुई नजर आ रही थी। अपना घनौना जो उनका मंसूबा था और वो तबाह होता हुआ नजर आ रहा था भारत को। सो फिर भारत को जो है, इसके अलावा भारत के पास कोई चारा नहीं था कि भारत जो है वो 2 कदम पीछे चला गया बीसीसीआई, और उन्होंने कहा जी हम आपका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करते हैं, जिसके मुताबिक आप 4-5 मैचेस पाकिस्तान में करा लीजिए, बाकी मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे करा लें। और अगर कोई भारत अगर क्वालिफायर में नहीं जाता तो क्वालिफायर मैचेस जो है वो फिर पाकिस्तान में आ जाएंगे, या फाइनल अगर होता है, सबसे बड़ी चीज होती है फाइनल। क्वालिफायर तो खैर वो इससे पहले की बात है। सबसे बड़ी चीज होती है कि फाइनल, अगर भारत फाइनल में जाता है तो वो श्रीलंका के अंदर होगा, अगर भारत नहीं जाता तो वो फाइनल मुमकिन तौर पे लाहौर ही में होगा, और बकाया तमाम मैचेस जो है वो उसके एशिया कप के जो है वो लाहौर ही में शेड्यूल्ड है। अच्छा, अब एशिया कप का शेड्यूल भी जो है, अब जैसे ही वर्ल्ड कप का शेड्यूल आईसीसी अनाउंस करता है, उसके बाद एशिया कप का शेड्यूल भी जो है वो पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल अनाउंस कर देगा, जिसके मुताबिक एशिया कप होगा। 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, बाकी 4 मैचेस जो है वो श्रीलंका के अंदर होंगे। उसके बाद अगर फाइनल के अंदर अगर भारत नहीं जाता तो बाकी टीमें पाकिस्तान आएंगी। भारत ने कहा है कि नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह को कि आप ट्रैवल कर लें पाकिस्तान, इस चीज में कोई इशू नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के लिए जो है वो रजामंद हुआ है, एग्री हुआ है जाने के लिए। लेकिन अभी भी ये सवालिया निशान एक ये है
कि अहमदाबाद के अंदर खेलने के लिए पाकिस्तान कैसे राजी हुआ। देखें, भारत ने रिक्वेस्ट की कि भाई हम अहमदाबाद में कराना चाह रहे हैं क्योंकि वो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, 1 लाख से ज्यादा उसमें शायकीन क्रिकेट के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। महा टाकरा होता है, सबसे बड़ा क्रिकेट का मुकाबला होता है और पाकिस्तान और भारत का, और रवायती हरीफ है ऑब्वियसली, बहुत बड़ा क्रिकेट का मुकाबला होता है वो, जिसके अंदर कोई लाखों की तादाद में लोग आके मुकाबला देखते हैं। और उसके अंदर जी रोकड़ा जो मिलता है जी, उसके अंदर पैसा मिलता है। जब आप पैसा कमाना है, जब पैसे की बात आ जाए फिर तो आपको हर चीज माननी ही पड़ती है दूसरे बंदे की, जिससे आप जो है वो पैसा अर्न कर रहे हो, जिनकी वजह से। उसके अलावा फिर जो स्पॉन्सर्ड है आपके, उन स्पॉन्सर्ड जो कर रहे हैं ब्रॉडकास्टर जो हैं, उनको पैसा मिल रहा था इस वजह से बहुत ज्यादा। तो जिस वजह से भारत ने पाकिस्तान को ये कहा था कि हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप एक मैच, 2 मैचेस जो है वो यहाँ पे खेल लें। अब हैरानकुन तौर पे 2 मैचेस जो है वो हैदराबाद में रखे गए हैं, 2 मैचेस जो है अहमदाबाद में हैं, और इसी तरह 2-2 मैचेस जो है वो कलकत्ता और चेन्नई में रखे गए, और 1 मैच जो है वो बेंगलुरु में रखा गया। टोटल 9 मैचेस जो है वो पाकिस्तान को खेलने हैं, और इसका जो शेड्यूल है उसके हवाले से जो है वो हम थोड़ी सी डिस्कशन जो है कर लेते हैं। मैं आपको एक शेड्यूल का जो ओवरव्यू है वो मैं आपको एक बता देता हूं। अच्छा जी, पहला मुकाबला पाकिस्तान का 6 अक्टूबर को हैदराबाद में है क्वालिफायर 1 के साथ, और दूसरा मुकाबला पाकिस्तान का 12 अक्टूबर को हैदराबाद में, वो भी हैदराबाद में क्वालिफायर 2। मुमकिन तौर पे क्वालिफायर 1 और 2 श्रीलंका और वेस्ट इंडीज ही होंगे। उसके बाद जो महा टाकरा है, सबसे बड़ा जो मुकाबला है क्रिकेट की दुनिया का, वो है जी 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो होगा। एक ही मैच रखा गया है, माफ कीजिएगा, अहमदाबाद में, जो कि हम इसको पहले 2 मैचेस पे कर गए थे, लेकिन 2 मैचेस बेंगलुरु में रखे गए हैं। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से बेंगलुरु में टकराएगा। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान चेन्नई में अफगानिस्तान से टकराएगा, और फिर चेन्नई के अंदर ही पाकिस्तान मौजूद रहेगा और साउथ अफ्रीका से 27 अक्टूबर को टकराएगा। और इस तरह फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का आमना सामना होगा कलकत्ता में 31 अक्टूबर को, और फिर बेंगलुरु में पाकिस्तान जाएगा जी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होगा 5 नवंबर को बेंगलुरु में, और पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो आखिरी मैच होगा नवंबर 12 को, वो भी कलकत्ता में होगा। अच्छा जी, जो आखिरी मैच है वो कलकत्ता में है। अब भारत बहुत सियाना है, उसने पाकिस्तान के क्वालिफायर मैच शुरू पे रख दें जबकि अपने आखिर में रखे हैं। जो भारत है होस्ट है, वो अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल के अपने वर्ल्ड कप के सफर का आगाज करेगा। सो ये तो एक था वर्ल्ड कप का शेड्यूल था, एक मैंने आपको तमाम तर डिटेल्स जो है वो बता दी हैं। अब बात करते हैं जी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को क्या हुआ कि इतनी बुरी शिकस्त। यार देखें, अगर आप आईपीएल 3-3 महीने खेलेंगे तो जनाब आप छोड़ें टेस्ट क्रिकेट को, आप छोड़ें वनडे क्रिकेट को, आप 6 महीने आईपीएल करा लें और आप आईपीएल आपस में ही खेलते रहें। फिर आप जो है वो तमाम तर अपनी टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कह दें, खत्म कर दें, आप खुद को उस लिस्ट से निकाल दें। तो जब आपके पास कोई खिलाड़ी नहीं है, आप हर तीसरे चौथे मैच में अपने ओपनर्स चेंज कर रहे हैं और बहुत चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहा है इंडिया, और 500 विकेट लेने वाला स्पिनर ही इतने बड़े मौके पे नहीं खिला रहे। ऑस्ट्रेलिया का नथन लाइन देखें, उनकी बॉल जिस तरह से स्विंग हो रही थी, इन स्विंग कर रही थी बॉल, तो आप देखें किस बेहतरीन तरीके से उन्होंने बॉलिंग कराई। सो भारत की जो शिकस्त है वो ऑब्वियसली भारत की एक तो हठधर्मी है, दूसरा उनकी कोई अग्रेशन नजर नहीं आई उनकी, और दूसरा उनकी बॉलिंग के अंदर कोई दमखम भी नजर नहीं आया, और बैटिंग में तो बिल्कुल कुछ नजर नहीं आया। हर बंदा जो है वो ग्राउंड शॉट्स तो खेल रहा था, लेकिन ये चीज कहीं नहीं देखी गई कि टेक्निकली किसी भी भारतीय प्लेयर को स्ट्रॉन्ग नहीं देखा गया, डिफेंसिव टेक्निक किसी की स्ट्रॉन्ग नहीं देखी गई। अब विराट कोहली आप देखें जिस तरह से आउट हुए, तो अब बाकी तो सारी चीजें समझ आती हैं कि चलें कोई इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं था, लेकिन विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को तो समझना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए। वो भी जो है वो एक आसान सी गेंद के ऊपर आसान सा कैच देके सेकंड स्लिप के अंदर वो भी आउट हो गए। तो ये चीज यकीनन विराट कोहली को मेरा ख्याल से अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब टेस्ट क्रिकेट उनके बस की बात नहीं रही। वो जिस तरह से पिछले कोई 10-12 मैचेस उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले, कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा उनका। सो और भारत की उसके अलावा आप फील्डिंग देख लें, उसके अलावा उनकी बैटिंग के अंदर अब रोहित शर्मा को अब आप खिला रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो तो टेस्ट का खिलाड़ी नहीं लगता किसी तरफ से भी।
जिस तरह की वो शॉट्स खेल रहा था, कोई कोई उसमें टेक्निक हमें नजर नहीं आ रही थी। सो एक ये चीज है कि भारत की जो प्लानिंग थी, जो हिकमत अमली थी, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आई हमें टेस्ट में, जिसकी वजह से वो हार गए। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बेहतरीन, ऑस्ट्रेलिया की टेक्निक अच्छी थी, उसके अलावा उनके बॉलर्स ने जो है वो बॉलिंग बहुत बेहतरीन की, डिसहार्ट नहीं हुए और अग्रेसिव रहे डे वन से। जो आखिरी डे था वहां तक हमने उनको देखा। तो बहरहाल जो है बहुत सारी बेहतरियां इंडियन टीम को लानी होंगी, लेकिन खेल है, क्रिकेट है, इसमें हार जीत किसी एक टीम की होनी होती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हुई। ऑस्ट्रेलिया को बहुत मुबारकबाद। और इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम में बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।